मौलवी की बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। हाँ, आपने सही सुना, इंसानी बच्चा। और जब गांव वालों ने वो मंजर देखा तो हर जुबान खामोश हो गई। कहीं ये कुदरत का गुस्सा था या फिर किसी मर्द का वो राज जो कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में जो खुलासे होंगे वो आपके होश उड़ा देंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए जुड़े रहिएगा। आज जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो इतना हैरान कर देने वाला था कि कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम सी गईं। एक आदमी मौलवी अब्दुल मजीद अपनी बकरी चांदी को इस तरह से गले लगाए बैठा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी हो। उसके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम जमा था और सबके चेहरों पर सवाल थे। मैं इस गांव की सबसे पुरानी और भरोसेमंद दाई अम्मा जुबैदा हूँ। इस गांव की आधी से ज्यादा औरतों के बच्चों की पैदाइश मेरे हाथों से हुई है। लोग मुझे इज्जत से देखते हैं, मेरी बात को अहमियत देते हैं। मगर उस दिन जो हुआ उसने मुझे भी हिलाकर रख दिया। मौलवी अब्दुल मजीद खुद मेरे पास आया और कहने लगा, अम्मा आज आपकी जरूरत पड़ गई है। मैंने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारे घर में तो ऐसा कोई मामला हो नहीं सकता, तुम्हारी बीवी तो। वो जल्दी से बोला, हाँ अम्मा वो तो है, मगर इस बार मामला जैनब का नहीं, चांदी का है। मैंने पूछा, चांदी बकरी? वो बोला, हाँ अम्मा उसे वलादत होने वाली है, आप जल्दी चलिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मजीद ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। और फिर मैं तैयार होकर उसके साथ चल दी। पूरा गांव जानता था कि मौलवी अब्दुल मजीद अपनी बकरी चांदी से कुछ ज्यादा ही लगाव रखता है। बस यूं समझिए कि जैसे वो बकरी उसकी औलाद हो। उसके लिए कपड़े सिलवाता, अलग कमरा बनवाया, ठंड से बचाने को कंबल ओढ़ाता, एक एक बात का ख्याल रखता था। गांव में हर बच्चा जानता था कि चांदी सिर्फ एक जानवर नहीं, मजीद की जान है। वो अक्सर कहता, जब से इस बकरी को लाया हूँ मेरी किस्मत ही बदल गई है। और सच में चांदी वाकई बड़ी खास थी। लंबी चौड़ी चमकदार सफेद रंग की बीतल नस्ल की एक नायाब बकरी थी जैसी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं भी वहां पहुंची और जाकर एक कोने में बैठ गई। मुझे लगा ये कोई बड़ा काम नहीं, बस थोड़ी मदद की जरूरत होगी। मगर कुछ ही देर बाद जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैंने हैरानी से कहा, मजीद ये क्या हो रहा है, किसकी हरकत है ये? वो खुद भी परेशान था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। और जब असलियत सामने आई तो जमीन ही नहीं आसमान भी हिल गया। अब मौलवी अब्दुल मजीद की आंखों में शर्म और सवाल दोनों थे। वो नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। कभी लोग कहते हैं कि औलाद की चाहत सिर्फ औरतों में होती है, मगर मैंने देखा है कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो दिल से बाप बनना चाहते हैं। मजीद भी उन्हीं में से एक था। मेरी ही हथेली पर पैदा हुआ था वो। उसकी माँ एक बड़ी नेक सीधी औरत थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बीवी जैनब एक मुनासिब सी खातून थी, न ज्यादा बोलने वाली न कहीं आने जाने वाली। वजह सिर्फ एक, वो बांझ थी। अक्सर मेरे पास दवा लेने आती, उम्मीद लिए। मैं कहती, बेटी शहर जाकर इलाज करवा, अब तो शहरों में बड़े इलाज हो रहे हैं। वो उदासी से कहती, अम्मा हम गरीब लोग हैं और मजीद मुझे कभी शहर नहीं ले जाएगा। इसी सिलसिले में एक दिन वो एक नन्ही सी बकरी लेकर आया, ऐसे उठाकर लाया जैसे गोद में कोई औलाद हो। नाम रखा चांदी। वो चांदी की देखभाल ऐसे करता था जैसे कोई इंसान अपने बच्चे की करता है। उसे उठाता, पुचकारता, हर वक्त उसके साथ लगा रहता। वक्त के साथ साथ चांदी भी बड़ी हो गई थी और अब दूध भी देने लगी थी। मैं तो एक बूढ़ी औरत थी। मैंने उसे एक दिन कहा था, मजीद एक पाव दूध मेरे लिए अलग रख दिया कर, और वो वाकई ऐसा ही करता था, बड़े अदब और मोहब्बत से। मगर आज जो मैंने उसकी हालत देखी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बेचारा ऐसा बैठा था जैसे उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ कोई हादसा हो गया हो। सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो देखा कि दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। बाहर मौलवी अब्दुल मजीद खड़ा था। कहने लगा, अम्मा जुबैदा मेरी चांदी के यहाँ वलादत होने वाली है। मैंने हैरान होकर पूछा, तेरी बकरी तो अकेली है ना? वो बोला, मुझे नहीं पता अम्मा, मगर आप मेरे साथ चलें, मदद की जरूरत है। पहले तो मुझे लगा कोई और मामला है, लेकिन फिर याद आया कि उसकी बीवी जैनब तो बच्चा जन नहीं सकती, और फिर वो तो अपने शौहर को पसंद भी नहीं करती थी। अक्सर कहती थी, माँ बाप ने जबरदस्ती निकाह किया है। शुरू में तो वो लड़की अच्छी लगी थी, मगर वक्त के साथ उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। इस गांव में किसी औरत का बांझ होना किसी गुनाह से कम नहीं समझा जाता। मजीद मुझे एक कमरे में ले गया, वही कमरा जो उसने चांदी के लिए सजाया था। अंदर जाकर देखा, चांदी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देख ये मेरा पेशा नहीं, लेकिन जो जानवरों का हकीम था
वो भी गांव छोड़कर जा चुका है। चल, जितना मुझसे बन सकेगा मैं कर देती हूँ। मैं वहां पास बैठ गई और अपना हुक्का पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अजीब दिन बनने जा रहा है। मैंने मजीद से कहा, बेटा तू बाहर जा, मैं देखती हूँ। और फिर मैंने हुक्का पीना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मुझे अपने आसपास से किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा गई। दिल में सवाल उठा, ये आवाज मेरे जहन की तो नहीं? इतने सालों में सैकड़ों बच्चों की वलादत करवाई थी। कभी कभी उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजा करती थीं, मगर जब मैंने आंखें मलकर एक तरफ देखा तो मैं पत्थर की हो गई। चांदी अब भी कमजोर सी लेटी थी, मगर उसके पास एक इंसानी बच्चा पड़ा था जो जोर जोर से रो रहा था। मैंने जल्दी से चांदी का पेट देखा, वो अब छोटा लग रहा था। दिमाग घूमा, ये क्या मामला है? मैंने खुद से कहा। बच्चा वहीं घास पर पड़ा था। मैंने फौरन उसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। बाहर निकली तो सामने जैनब और गांव की एक और औरत खड़ी थीं, शायद दूध लेने आई थीं। उन्होंने जब मेरे हाथ में बच्चा देखा तो दंग रह गईं। जैनब बोली, अम्मा ये क्या है? ये बच्चा कहाँ से आया? मैंने कहा, पागल हो गई हो, देख नहीं रही? बच्चा है, बेटा है। उसने फिर पूछा, मगर बेटा किसका? तुम तो चांदी के पास थीं, जिसकी तबीयत खराब थी। मैंने लंबी सांस ली और कहा, मुझे खुद नहीं पता, मगर जल्दी से इसे संभालो वरना बीमार हो जाएगा। जैनब आगे बढ़ी, मेरे हाथ से बच्चा ले लिया और कहा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। वो जल्दी से बच्चे को लेकर अंदर चली गई। इत्तेफाक से उसी वक्त मौलवी अब्दुल मजीद ने ये मंजर देख लिया। उसने घबराकर पूछा, चांदी कैसी है? मैंने कहा, चांदी के यहाँ वलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। मौलवी अब्दुल मजीद ने हैरानी से पूछा, कैसा बच्चा? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। बस इतना सुनना था कि वो सन्न रह गया। कुछ देर तक उसकी आंखें झपकी ही नहीं। फिर अचानक बोला, क्या मतलब इंसानी बच्चा? अम्मा, मैं आपको नींद से उठा के लाया हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे मजाक करें। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर आराम करें। मगर ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कहा, जाकर देख ले, तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वो फौरन भागा अंदर की तरफ और मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। अंदर जाकर देखा, जैनब ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटा दिया था और पास खड़ी औरत से कह रही थी कि वो अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध लेकर आए। उस औरत के घर भी कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ था। वो दौड़ कर गई और फीडर और दूध ले आई। अब उस नवजात को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था। मेरी आंखें बहुत तेज हैं। मैं बच्चे की आंखों में देखकर जान लेती हूँ कि कोई मसला है या नहीं। वो बच्चा दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन उस घर का सुकून अब टूटने वाला था। मौलवी अब्दुल मजीद जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। बोला, या अल्लाह, ये क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर हमारी तरफ देखा और बोला, तुम लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हम तेरे साथ खेल क्यों खेलेंगे? बता खुद, ये क्या हो रहा है? तेरी बकरी तो तेरे साथ ही रहती थी, तू ही उसका ख्याल रखता था। वो बोला, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी चांदी के यहाँ वलादत होगी, और अगर होगी भी तो कोई छोटा सा मेमना होगा, इंसानी बच्चा तो नहीं। उसकी बीवी जैनब अजीब सी हरकतें कर रही थी। बच्चे को बड़े प्यार से पकड़े बैठी थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी। हम सब तो हैरान थे, तो उसे भी हैरान होना चाहिए था, मगर वो तो बड़ी तसल्ली से बैठी थी। मैं सोच रही थी, जिन औरतों के यहाँ औलाद नहीं होती, आमतौर पर वो औलाद के लिए तड़पती हैं, मगर जैनब हमेशा कहती थी कि मुझे औलाद का कोई शौक नहीं है। अब वो बच्चे को इस तरह सीने से लगाए बैठी थी कि जैसे उसे जुदा करेगी तो सांस रुक जाएगी। मैंने कहा, जैनब कुछ बोल तो सही, खामोश क्यों बैठी है? उसने थके हुए लहजे में कहा, क्या बोलूं अम्मा, बोलने से क्या बदल जाएगा? यही बच्चा तो वो उठाकर लाए थे, दिन भर इसके इर्द गिर्द फिरते रहते थे। अब मैं किस पर शक करूं? अब्दुल मजीद ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा और चिल्लाकर बोला, क्या तू मुझ पर शक कर रही है? जैनब ने जवाब दिया, नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएं, ये सब कैसे हुआ? ये सब तो कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, अब इस बच्चे का क्या करें? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, जैनब खुद बोल पड़ी। उसकी आवाज में हौसला था, अम्मा, बच्चे को मेरे पास ही रहने दो। अल्लाह ने हमें कभी औलाद नहीं दी, अब यूं समझो कि दरवाजे पर खुद चलकर आ गई है। कितनी बार समझाया मैंने आपको, कितनी लड़ाइयां की, मगर आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब जब ये औलाद हमारे कदमों में है तो क्यों ना हम ही इसका पालन करें। मर्द के सीने में बहुत सब्र होता है, लेकिन जब वो सब्र टूटता है तो वो खामोश हो जाता है। मौलवी अब्दुल मजीद भी अब खामोश हो गया।
कुछ बोले बिना उठकर वहां से चला गया। जैनब अब रोने लगी। जैनब की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। बोली, देखो अम्मा, मैंने उन्हें न जाने कितनी बार कहा कि किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर इन्होंने कभी मुझ पर तवज्जो नहीं दी। मेरे मुकाबले तो इस बकरी चांदी से ज्यादा मोहब्बत करते थे। फिर खुद ही बोली, कहते थे कि किसी का बच्चा पालना आसान नहीं, ऐसे बच्चे मिलते नहीं आजकल। मगर ऐसा नहीं है अम्मा, मेरी बहन नाजा है ना, अल्लाह ने उस पर बहुत करम किया। एक ही वक्त में 3 बेटियां दी और फिर एक साथ 2 बेटे भी। वो तो खुद कहती थी कि चाहो तो एक बच्चा ले लो। उसका शौहर मजदूरी करता है, 5 बच्चों को पालना आसान नहीं। लेकिन आपका मौलवी अब्दुल मजीद, उसने कह दिया कि हम ऐसा बच्चा नहीं पाल सकते जिसमें नीच जात का खून हो। कहता था कि उसका बाप कम जात है। फिर जैनब ने आह भरी और बोली, देखें, अब अल्लाह ने उसे वही दिखा दिया जो वो दूसरों के लिए कहता था। उसने मुझे कभी संजीदगी से नहीं लिया, ना मेरा इलाज करवाया, ना कभी दुआ करवाई, ना कभी दम कराया। जब मैंने कहा कि किसी से औलाद गोद ले लेते हैं तो मुझे 100 बातें सुना दी। मैंने कहा कि चलो शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तो भी गुस्सा किया। मगर चांदी उसकी जान बन गई थी। एक दफा तो यहाँ तक कह दिया कि ये बकरी ही उसका सब कुछ है। अगर मैं चांदी का ख्याल ठीक से न रखती तो मुझसे लड़ाई करता, तलाक तक की धमकी देता। और अब देखो, इसी बकरी की वजह से पूरी बस्ती में बदनाम होगा। जैनब के चेहरे पर दर्द और सुकून एक साथ था। उसने जहरे लब कहा, शायद मेरी बद्दुआ लग गई है। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी बातें कर रही है तू जैनब? तेरी बद्दुआ क्या ऐसी थी? वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैंने जो मांगा था वो मिल गया, बस। मैंने कहा, क्या कह रही है तू? उसने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बच्चा मिल गया और मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि ये बच्चा कहाँ से आया, किसका है। अब ये मेरा है और मैं इसे पालूंगी, अपने पास रखूंगी। मैं खामोश हो गई और अपने घर चली गई। मौलवी अब्दुल मजीद की माँ मेरी बहुत प्यारी सहेली थी। कभी मुझे अम्मा जुबैदा कहता था, कभी खाला। शाम होते होते वो मेरे घर आ गया, बेहद परेशान। बोला, एक बुरी खबर है। मैंने कहा, क्या हुआ? तो वो रोते हुए बोला, चांदी इस दुनिया से चली गई, अभी अभी दफना कर आया हूँ। मैंने अफसोस से कहा, अल्लाह माफ करे। वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरी बकरी भी चली गई और ये अजीब मामला भी मेरे साथ हो गया। अब गांव में हर तरफ यही बात फैलेगी। मैं क्या करूं अम्मा? क्या यहाँ से भाग जाऊं? मगर अगर भागा तो क्या इस बच्ची को साथ लेकर भागूं? मैंने कहा, बच्चे का कोई कसूर नहीं, तेरी बीवी जैनब उसे पाल लेगी। वक्त के साथ सब कुछ गुजर जाता है। हमारी आधी जिंदगी तो वैसे ही यूं ही निकल गई। शायद अल्लाह ने इसी तरह तुझे औलाद दी है। मगर मौलवी अब्दुल मजीद ने कहा, नहीं अम्मा, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे जानना है कि ये किया किसने है। कौन है जो मेरी चांदी के साथ ये सब कुछ कर गया? जिसने भी किया है ये उसके गुनाह की सजा है, हमारे नहीं। हमने कौन सा गुनाह किया? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे एक बात समझ आ रही है मजीद, ये बच्चा शायद जैनब का ही है, मगर तुझसे नहीं। वो चौंक कर बोला, क्या मतलब अम्मा? आप ये बात हवा में नहीं कह सकती, आपके पास सबूत होना चाहिए। मैंने कहा, सबूत तो यही है कि वो इस बच्चे से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत कर रही है। उसे गले से लगाए बैठी है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसी मोहब्बत तो वही माँ करती है जिसने खुद अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया हो, और माँ की मोहब्बत तो उस वक्त और बढ़ जाती है जब बच्चा उसकी गोद में आता है। तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? मैंने मौलवी अब्दुल मजीद से पूछा। ना वो कुछ कह रही थी, ना कुछ पूछ रही थी, बस उस बच्चे की देखभाल कर रही थी। अब्दुल मजीद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं अम्मा, मुझे नहीं मालूम उसका रवैया अजीब था या नहीं, लेकिन अगर वो माँ बनने वाली थी तो मुझे कैसे खबर ना हुई? मैंने कहा, तेरी बीवी जैनब वैसे भी बहुत चुप रहने वाली है, मगर अरे, कोई औरत माँ बनने लगे तो क्या खुद ही छुपा सकती है? तेरे घर के लोग भी तो जानते होते। और फिर तू तो तबलीग पर भी गया था, याद है ना? परसों ही वापस आया है। वो सोच में पड़ गया, बोला, हाँ बात तो सही है, सच में मैं तबलीग पर गया था और 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा तजुर्बा कहता है कि ये बच्चा 1 दिन का नहीं है, कम से कम 4-5 दिन का है। वो बोला, अगर ये सब कुछ जैनब ने किया है तो फिर चांदी को मारने की क्या जरूरत थी? उसे क्यों मारा? मैंने कहा, ताकि कहानी बन सके। अब चांदी को छोड़ दे, वो इस दुनिया से चली गई है, मगर तू अब पता कर, ये बच्चा वाकई तेरी बीवी का ही है या नहीं। उसने कहा, मैं कैसे पता करूंगा अम्मा? मैंने कहा, तू मत कर, मैं करूंगी, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे पक्का यकीन हो गया था
कि जैनब झूठ बोल रही है। ये बच्चा उसी का था जो उसने किसी और मर्द से पैदा किया, फिर उसे चांदी के साथ जोड़कर कहानी बना दी। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत को अपने शौहर से औलाद नहीं होती, लेकिन अगर वो किसी और मर्द से रिश्ता बनाए या निकाह करे तो औलाद हो जाती है। मर्दों के साथ भी ऐसा होता है। एक बीवी से औलाद नहीं होती, दूसरी से हो जाती है। एक से बेटियां होती हैं, दूसरी से बेटा। ये हमारे समाज में नया नहीं है। अब मैं किसी तरह जैनब को गौर से देखना चाहती थी, उसके वजूद का जायजा लेना चाहती थी। ये मेरा काम था। मैं औरत की चाल देखकर समझ जाती हूँ कि वो किस हालत में है। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। कहा, बेटी, तुझे बच्चों का तजुर्बा नहीं, चलो मैं तेरी मदद करने आई हूँ। बच्चा ठीक है ना? वो बोली। क्यों नहीं होगा? फिर उसकी जुबान कुछ कहते कहते रुक गई। शायद कहना चाहती थी अपनी माँ के पास है, मगर खुद को रोक लिया। मैंने उसे कहा, जरा बच्चा मुझे दे दे और जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना ला। मैं देखना चाहती थी कि उसकी चाल में कोई फर्क है या नहीं। दूसरी तरफ अब्दुल मजीद घर से बाहर निकल गया था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये मामला है क्या। गली मोहल्ले के लोगों से पूछने लगा। मेरे घर में कोई आया था क्या? जिनके बकरे थे उनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग उसे उल्टा और बातें सुना रहे थे, मगर उसने ठान लिया था कि सच्चाई जाननी है। इधर मैं भी अपनी तहकीकात में लगी थी, मगर जब मैंने जैनब को देखा तो मेरा अंदाजा गलत निकला। उसे देखकर नहीं लगता था कि उसने हाल ही में कोई बच्चा जना हो। वो बिल्कुल सामान्य तरीके से उठ बैठ रही थी। फिर ये बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम सोच रहे थे उसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर अगर कुदरत नाराज हो जाए तो वो ऐसे मंजर दिखाती है कि इंसान की अकल तक दंग रह जाती है। यह सब उसी कुदरत का गुस्सा होता है, मगर अफसोस इंसान इन इशारों को समझ ही नहीं पाता। जब कोई किसी और को ये बातें बताता है तो सामने वाला यही कहता है, अरे छोड़ो, ये सब कहानी है, झूठ है। मगर हकीकत ये है कि होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में याद है। उसने एक ऐसा बच्चा जना था कि उसे देखकर लोग चीखें मारते हुए वहां से भाग गए थे। वो बच्चा ही ऐसा था और मुझे हिम्मत करनी पड़ी। मैंने उस बच्ची को उठाकर उसकी माँ की गोद में रखा। उसकी माँ के हाथ कांप रहे थे, वो बुरी तरह रो रही थी। गांव वाले कहते थे ये सजा है क्योंकि इस औरत ने अपनी बूढ़ी सास की कभी खिदमत नहीं की थी। उसे बुरा भला कहती थी, गुस्सा करती थी और उसके कामों से कतराती थी। आखिर उसकी सांस भी ऐसे ही तड़पकर चल बसी थी। वो बच्चा भी ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उस औरत की जिंदगी ही बदल गई। अब वो बहुत नेक बन चुकी थी, अपने शौहर की देखभाल करती, गांव वालों की मदद करती, मगर अब वो भी ये गांव छोड़कर जा चुकी थी। उधर जैनब उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं अपने घर लौट आई। अचानक एक औरत मुझे बुलाने आई। बोली, अम्मा, वो सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है, जरा चलिए। मैंने कहा, हाँ हाँ आ रही हूँ। वैसे तो लोग अक्सर मुझे बुला लेते थे और मैं भी लोगों की मदद के लिए हर जगह चल देती थी। मुझे लगा शायद इस औरत के यहाँ वलादत होने वाली है, मगर जैसे ही नाम सुना समझ गई किसके बारे में बात हो रही है। सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और बहुत हसीन बेटी थी, नाम शायद लाइबा था। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी। जब मैं उसके घर पहुंची तो लाइबा की हालत बहुत खराब थी। बिस्तर पर लेटी थी और तेज बुखार से तप रही थी। मैंने पूछा, क्या मामला है? उसकी माँ ने बताया, ये कुछ दिन पहले अपने मामू के घर गई थी, 4 दिन पहले ही वापस आई है। तब से खुद को कमरे में बंद कर लिया है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। अब तो बुखार इतना तेज हो गया है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा, बस एक नजर डाली और समझ गई कि मामला कुछ और है। मैंने सबको कहा, आप लोग बाहर जाएं, मुझे अकेले में लड़की से बात करनी है। जवान लड़की है, सबके सामने कैसे पूछूं? सब बाहर चले गए और मैं लाइबा के पास जाकर बैठ गई। नरमी से कहा, क्या बात है बेटा? जब मैंने उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। कहने लगी, नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ है? तो कांपती आवाज में बोली, अम्मा ये देख मेरा हाल। मैंने देखा और सब समझ गई। पूछा, तेरी औलाद कहाँ है? लाइबा ने आहिस्ता से कहा, उस आदमी से मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। जो फैक्ट्री पीछे बन रही है ना, वहीं का एक अफसर था, बहुत खूबसूरत, नर्म बोलने वाला। उसे यहाँ से गए हुए तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं। वो तो कब का चला गया। मैं ही थी जो उसके इश्क में पागल हो गई थी। ये बात मैंने सिर्फ जैनब को बताई थी।
उसे ही पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब कुछ महीने ऊपर हो गए तो मैंने बहाना बनाकर अपने मामू के घर चली गई। आपको तो पता है अम्मा, मेरे मामू की आंखों में रोशनी नहीं है और उनकी एक बेटी है जो थोड़ी सी बेवकूफ सी है। उसके सामने बात छुपाना आसान था। फिर एक दिन ज़ैनब ने कहा कि तू वापस आ, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। जब मैं वापस आई और बच्चा चांदी के पास रखने लगी तो आप उस वक्त हुक्का पी रही थीं और नींद में चली गईं। आपको पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ। चांदी की तबीयत वैसे भी खराब थी, शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, मगर हमने उसकी हालत का फायदा उठाया और बच्चा वहीं रख दिया। आप तो वैसे भी हुक्का पीते पीते कई बार झपकी ले लेती थीं। इस बार भी आपको पता नहीं चला कि आप कब सोईं और कब जागीं। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, मैंने सिर्फ अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी। अम्मा, आप बस बाहर जाकर सबको कह दें कि मुझे बुखार है और कुछ दवा दे दें, ताकि सबको लगे कि मेरी तबीयत ही खराब है। मेरे साथ जो होना था वो तो हो चुका है। मैं ये बच्चा नहीं पाल सकती, मगर ज़ैनब बहुत अच्छे से इसे पाल लेगी। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश रह गई। सोचने लगी, ये इन दोनों बेवकूफ औरतों की बेवकूफी थी या एक आला दर्जे की दोस्ती की मिसाल कि एक ने दूसरी की इतनी बड़ी मदद की इतने नाजुक वक्त में। वो जुमला जो ज़ैनब बार बार कहती थी अब पूरी तरह समझ में आया। क्यों रोएगा बच्चा अपनी खाला की गोद में जो है? क्योंकि उसके लिए लाइबा उसकी बहनों से बढ़कर थी। मैंने सोचा अब जो होना था वो हो गया। मैं सिर्फ इस मासूम जान की खातिर खामोश हूँ। कम से कम उसे एक माँ मिल रही है और लाइबा के घर वालों की इज्जत भी बच जाएगी, वरना मैं तो ये बात सबको बता देती। मैंने बाहर जाकर सबको यही कहा, लाइबा की तबीयत खराब है, उसे कुछ दिन आराम की जरूरत है, ज्यादा सवाल जवाब मत करना, सब ठीक हो जाएगा। उधर मौलवी अब्दुल मजीद को भी मैंने समझाया, बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया हो, अब ये तेरा है, इसे संभालना तेरा काम है। शायद अल्लाह ने तुझे एक इम्तिहान के लिए चुना है, अगर तू इसमें कामयाब रहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने ज़ैनब से इस बारे में कोई बात नहीं की, मगर सच ये है कि इस बच्चे के आने के बाद मौलवी अब्दुल मजीद के हालात बदलने लगे। उसके घर में बरकत आने लगी, दौलत की भी और सुकून की भी। अब वो बच्चा उसके कंधों पर होता है, वो उसे गोद में उठाकर प्यार करता है और ज़ैनब भी सुकून में है। रही बात लाइबा की, तो किसी को ये तक पता नहीं चला कि इस लड़की ने इतना बड़ा और बुरा कदम उठा लिया। शायद किस्मत ने उसका साथ दे दिया, मगर हकीकत ये है कि जो कुछ भी उसने किया वो वाकई में बहुत बड़ा था। अल्लाह उसे हिदायत दे। नाजरीन, इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया।